पिछले कुछ हफ्तों से मैं कुछ रामलीलाओं की रिकॉर्डिंग्स देख रही थी और उसमें एक बात जो मुझे बार-बार कचोट रही थी वो था शूर्पणखा का किरदार। हर मंच पर, हर पंडाल में शूर्पणखा अब कोई पात्र नहीं बल्कि सिर्फ फ़िल्मी गानों पर नाचने वाली एक आइटम गर्ल बन के रह गई हैं। दरअसल शूर्पणखा का चरित्र सिर्फ कामना का नहीं बल्कि अपमान, अस्वीकार और प्रतिशोध जैसी गहरी भावना को प्रतीक है। उसका प्रसंग स्त्री के स्वाभिमान और पुरुष के दृष्टिकोण की सीमाओं पर आधारित है। लेकिन जब हम उसको सिर्फ ग्लैमर और एंटरटेनमेंट का रूप दे रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं रामायण जैसे महाकाव्य का जो संदेश है और जो उसकी गहराई है, उसको हल्का कर रहे हैं। हालाँकि ये दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, लेकिन क्या रामलीला मंचन का उद्देश्य सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करना है या फिर पंडाल में बैठे हुए दर्शकों के रूप में समाज के उस छोटे से हिस्से को अपने मूल्यों के बारे में बताना ज़रूरी है? क्या हम भूल गए हैं कि ये वही प्रसंग था, जहाँ पे स्त्री का अपमान पूरे लंका युद्ध की भूमिका बना? किसी सभ्यता की पहचान उसके ग्रंथों से होती है और किसी समाज की सोच इस बात पे निर्भर करती है कि वो अपने पात्रों को कैसे याद करता है। आज जब हम शूर्पणखा जैसे गहरे पात्रों को एक आइटम गर्ल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम रामायण के आदर्शों को सीख रहे हैं या फिर सिर्फ रामायण बेच रहे हैं? वैसे इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है?